Hello students, this is a sixth video for electric field intensity। इससे पहले वाले में हमने किया expression for electric field intensity on axial line of dipole, that was important for 3 marks। अब हमने देखना है ये expression बहुत ज़्यादा important है कि this is expression for electric field intensity on equatorial line of dipole। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो अब देखो, पहले हम इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं। इस इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने ये जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। This is an electric dipole. Its first charge is minus q and its charge is plus q. This point is AB और इसके सेंटर से हम पॉइंट P ऊपर जा रहे हैं। अब देखो, इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज x, दिस पॉइंट इज C एंड डाइपोल का लेंथ जो है ये 2a होता है। तो सेंटर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस इज a। अब जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा फ्रॉम minus q charge and plus q charge, so its distance will be x square plus a square under the root। इसका भी डिस्टेंस यही होगा पाइथागोरस थ्योरम से, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ से डायरेक्शन देखने के बाद, ये देखो, तो यहाँ से ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। अब देखो, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा। तो ड्यू टू रिपल्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू EB, दिस इज EB। तो यहाँ पे ये जो है EB के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये एंगल आ गया थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो इधर आ जाएगा EB cos थीटा और इधर आ जाएगा EB sin थीटा, यानी कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होता है। अब देखो, ये माइनस चार्ज के वजह से इधर को हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि दिस इज EA। अब EA के दो कंपोनेंट होंगे। यदि ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। तो इस EA के दो कंपोनेंट, इधर को आ गया EA sin थीटा और इधर को आ गया EA cos थीटा। स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो पॉइंट बी यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल करेगा तो EB हो गया और ये अट्रैक्ट करेगा तो EA हो गया। तो ये आ गया हमारे पास पहले तो डायग्राम है। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है कि let an electric dipole of length 2a dipole moment P is placed horizontally. A point charge Q naught is placed at the perpendicular distance x. The electric field due to, ये तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखना है। तो अब यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q charge is EA। तो यहाँ पे जो आएगा दिस EA is equal to Q upon 4 pi epsilon naught अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि इसका डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा EA is equal to Q upon 4 pi epsilon naught x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये मान लो इक्वेशन 1। तो दिस एक्ट along PA, तो इट्स डायरेक्शन इज along PA। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज EB। तो ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्क्वायर। तो अब देखो यहां से अब हम EB का वैल्यू पुट करेंगे BP का, तो EB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये एक्ट कर रहा है along BP। अब यहां से दिख रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 EA इज इक्वल टू EB। तो यहां पे आ गया EA साइन थीटा इज इक्वल टू EB साइन थीटा, but these are but opposite in direction, therefore both will cancel with each other, यानी कि ये जो है ये दोनों कंपोनेंट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है
जरा डायग्राम में एक बार फिर से देखो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू, देखो ये साइन कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट तो कट गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही बच गया, ई बी कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा। तो चलो इन दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो दिस बिकम्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, एंड we know that EA is equal to EB, तो ये हो जाएगा 2EA cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो अब यहाँ पे आ गया E इज इक्वल टू 2 EA, EA है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है ना, डायग्राम से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस a है और हाइपोटेन्यूज है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो E हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपको पता है q इंटू 2a p के बराबर हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि इसका देखो ये 1 है और ये 1/2 है, तो दिस बिकम्स 3/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर E इक्वेटोरियल, ये E इक्वेटोरियल है। अब हम इसका स्पेशल केस देखेंगे, तो स्टूडेंट्स स्पेशल केस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्पेशल केस में स्पेशल केस एक ही है हमारे पास कि व्हेन x इज मच ग्रेटर देन a, इसको हम बोलते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल में a कैन बी निगलेक्टेड। अब a को निगलेक्ट करोगे तो दिस बिकम्स E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। तो अब यहाँ पे ये यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो इन वेक्टर फॉर्म जो होगा, तो हम देखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये जो है हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम पे चलेंगे, तो डायग्राम को देख के हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की बात करेंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है ये है, यानी कि ये जो ER है दिस इज द डायरेक्शन, इधर इस तरफ को है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ।
तो ये जो होगा ना इधर को होगा ER। तो देखो डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये जो है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप लिखोगे कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ दिस वन इज, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में आएगा तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो इसमें हम लिखेंगे कि एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। तो ये जो है यहाँ पे ये डायरेक्शन आ गया कि एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। अब जो है नेक्स्ट, तो ये तो आ गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है कि दैट इज रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, यानी कि जो एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या रिलेशंस हैं ये देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो आओ देखते हैं, यहीं पे हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। तो इस रिलेशन को यदि हम देखते हैं तो हमें पता है कि दिस ई एक्सियल 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, और यहाँ पे ई इक्वेटोरियल p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो अब ना हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिला ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज ट्वाइस टू द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से ये जो है दिस इज रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। experienced by an electric dipole placed in uniform electric field। तो प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये न्यूमेरिकल के लिए भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखो हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन के लिए ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो हमें पता है कि ये जो लाइन जो है दैट विल फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है दैट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और यूनिफॉर्म है। तो ये लाइन के लिए आपको इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यूनिफॉर्म है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने डाइपोल प्लेस करना है। तो जब डाइपोल हमने रेड कलर से ले लेते हैं, तो हमने ये डाइपोल प्लेस किया। इस डाइपोल का लेंथ जो है ये 2a है और आपको पता है कि डाइपोल के जो फर्स्ट यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि इधर को एक फोर्स लग जाएगी F इज इक्वल टू QE, दूसरी फोर्स इस तरफ को है F इज इक्वल टू QE। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे ये दिस एंगल इज थीटा। तो अब हम इसका नाम रख देंगे। तो नाम के लिए हमने यहाँ पे लिया दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड C। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस किया विद एंगल थीटा। अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो पहले हम टोटल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स that is QV minus QV is equal to 0 because these two forces are opposite in nature और डायरेक्शन भी दिख रहा है अपोजिट है। तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो याद रहे कि when a dipole placed in external electric field, uniform electric field, then the total force will be 0। and now we know torque is equal to, तो यहाँ पे जो हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये +1 का फार्मूला। तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई ले लो, दैट इज QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डायग्राम में है दैट इज BC। एक बार डायग्राम देख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। तो ये देखो यहाँ पे ये फोर्स है और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है और इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने ले लिया कि टॉर्क इज इक्वल टू इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। तो अब देखो यहाँ पे जो होगा, तो अब हम BC को लिखेंगे। तो BC जब लोगे तो यहाँ पे BC अपॉन AC डायग्राम के साथ ही होगा BC, ये BC परपेंडिकुलर हो गया और AB हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे BC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे दिस BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। अब हम इसे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप 1 में पुट करोगे तो दिस बिकम्स QV
into 2a sin theta. So this becomes q into 2a e sin थीटा। अब यहाँ पे q into 2a जो है दैट इज p, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू pe साइन ऑफ थीटा, बिकॉज q into 2a is equal to p which is dipole moment। तो यहाँ पे दिस इज द फार्मूला फॉर टॉर्क। अब इन वेक्टर फॉर्म, तो यदि वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस e, बिकॉज साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट करता है। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी फाइंड विद हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का हमें डायरेक्शन निकालना हो तो वी यूज टू रूल्स, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। अब इसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। तो फार्मूला जो डिराइव हुआ दिस वन, तो अब आओ देखते हैं दैट इज स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस में फर्स्ट बोल रहे हैं कि व्हेन डाइपोल इज पैरेलल टू, when dipole is parallel to electric field। तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, इधर को पॉजिटिव ले लो इधर को नेगेटिव। तो यहाँ पे पैरेलल की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इधर को ही P हो गया और इधर को ही E हो गया। तो इस कंडीशन में थीटा इज 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा PE साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0, and you know sin 0 is 0, then this torque will be 0। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है from negative to positive। Now in second case, कि when dipole moment is anti-parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अब हमने डाइपोल को ऐसे रखना है, इधर को माइनस और इधर को प्लस। तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से होगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यू नो साइन 180 इज 0। तो अगेन टॉर्क विल बी 0। अब यदि हम इसके थर्ड स्पेशल केस में चलें, तो थर्ड स्पेशल केस में हम देखेंगे कि व्हेन dipole moment is perpendicular to electric field intensity। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब थीटा इज 90। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये पॉजिटिव है
ये नेगेटिव है यहाँ से, और डाइपोल को हमने इस तरह से रखा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो मोमेंटम इस तरह से हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गया। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड यू नो साइन 90 इज 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P E साइन 90, तो दिस बिकम्स PE and this torque will be maximum। तो पेपर में अक्सर पूछते हैं कि फॉर मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम के लिए थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये है स्टूडेंट्स कि व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, द फोर्स विल बी 0। तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा। तो इस तरह से आप टॉर्क के डिफरेंट पार्ट को, डिफरेंट कंडीशन को आप डिस्कस कर सकते हो। तो ये है, यहाँ से डायग्राम भी देख लो, डायग्राम के साथ ये डेरिवेशन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोलना है कि a dipole, electric dipole of length 2a and dipole moment P is placed in external electric field, uniform electric field E। तो इस पे याद रहे कि forces will be 0 and torque will exert। Now in next question, next topic, that is the last topic of chapter, तो इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है और देखना है कि क्या क्या कंडीशंस इसमें पॉसिबल है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने दो प्लेट ले लिए, पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट में अब इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ लाइन जो है ना, दैट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे अब ये लाइन कहीं ज़्यादा होगी और कहीं पे कम होगी। अब यहाँ पे हमने डाइपोल को प्लेस करना है। तो जब हम इसमें डाइपोल को प्लेस करेंगे ऐसे, ये हमने डाइपोल को प्लेस किया, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, इस तरह से। तो क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी, ये फील्ड की इंटेंसिटी है, ये अलग अलग है। जब फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग है तो इस पे जो फोर्सेस है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पे जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू वी। फिर इसी तरह यहाँ पे भी फोर्स और यहाँ पे फोर्स, ये अलग अलग फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं। तो इसमें जो है, जब हम नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है या नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय, तो यहाँ पे नेट फोर्स एक्सर्टेड विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये डाइपोल जो है ये डिस्प्लेस तो होगा लेकिन टर्न होते हुए थोड़ा थोड़ा टर्न भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें टॉर्क भी 0 नहीं है। तो यहाँ पे टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये है कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सर्ट बोथ मीन्स कि फोर्स भी इस पे लगेगी एंड टॉर्क विल बी नॉन जीरो। हाँ, जब इसको पैरेलल और एंटी पैरेलल प्लेस करेंगे उस कंडीशन में हम देखेंगे कि फोर्स यहाँ पे
लग जाएगी एंड इन दैट केस टॉर्क विल नॉट बी अप्लाइड। तो जैसे हमने इस तरह से कंडीशन ले ली, ये जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें हमने डाइपोल को प्लेस करना है। तो इसमें जब हम डाइपोल को प्लेस करेंगे तो देखो ये हमने डाइपोल प्लेस किया, तो यहाँ पे नेगेटिव ले लिया और यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ होगा क्या कि ये वाला इधर को खींचेगा F इज इक्वल टू क्यू वी और ये वाला इधर को खींचेगा F इज इक्वल टू क्यू वी। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगी एंड द डाइपोल विल डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो जाती है और नेट फोर्स एक्सर्ट हो जाती है। इसमें टॉर्क एक्सर्ट नहीं होगा, दूसरे कंडीशन में भी टॉर्क एक्सर्ट नहीं होगा। तो ये बस फर्स्ट कंडीशन में टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सर्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स यदि कभी पूछा जाए कि व्हेन अ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट शुड बी एक्सर्टेड, तो आप लिखेंगे कि इट एक्सर्ट बोथ टॉर्क एंड फोर्स। ये तो एक स्पेशल केस है जिसमें सिर्फ फोर्स एक्सर्ट होती है, टॉर्क एक्सर्ट नहीं होती। तो इस तरह से दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम लेके आएंगे। थैंक यू।